क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ़, ये तीन कंडीशंस दे रखी हैं, क्या इन केसों में, इन केसेस के अंदर पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो सकता है? तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। आप देखिए कि डी और बी का सम 180 डिग्री हो, क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? तो यहाँ से मैं इधर राइट साइड में पैरेललोग्राम एक रफ में बना लेता हूँ। तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, तो बी और डी एंगल का सम 180 डिग्री क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बी और डी वैसे तो इक्वल होंगे आपस में, तो अगर वो इन दोनों का सम 180 होगा तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल बन जाएगा, 90-90 के बन जाएंगे वो, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता ही है, तो इस केस में तो ये तो पॉसिबल है। तो इन्होंने रीज़न नहीं पूछा, इन्होंने सिंपल लिखा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ़ दिस, तो फर्स्ट में तो आ जाएगा यस। अब सेकंड में ए बी इज इक्वल टू डी सी, यही पैरेललोग्राम यही बना लेता हूँ मैं, इसको छोड़ दीजिए। ये सपोज हमने बना लिया ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी और डी सी, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। बी ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 है, ये 4.4 है। ऐसा कैसे हो सकता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक, तो आप लिखेंगे नो बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल। ठीक है, रीज़न वैसे इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन आप चाहें तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट, थर्ड इसका पार्ट, ए 70 डिग्री और सी 65 डिग्री। आप ये देखिए ए बी सी डी, तो ए और सी तो इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे क्या बोला, ए और सी अलग अलग हैं, ये 70 है और ये 65 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप पूरा लिखिए